अनवेरिफाइड लिस्ट को सिलेक्ट करोगे, उसको सर्च करोगे, तो यहाँ पे जैसे मान लिया ये पे कोड सोर्स को आपने बनाया, ये पे कोड बनता है, ये यूनिक कोड है इसका, आपने ये बनाया और चेकर ने इसको वेरीफाई करना है। तो व्यू डिटेल में जाओगे आप, तो इस तरह की डिटेल वहाँ पे आपकी चेकर को दिखेगी। चेकर इसकी डिटेल जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है मेकर ने, यहाँ से इसको डाउनलोड करके वो चेक करेगा जो मेकर ने के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी कि जो अपलोड करी है वो उसके साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, तो वो उसको यहाँ से चेक कर लेगा, इसके साथ मैच करके उसको डिटेल को, और फिर वो लगता है कि ये ठीक है तो उसको वेरीफाई कर देगा, और उसको लगता है कि खोलने नहीं था, गलत खोल दिया, उसको डिसेबल भी कर सकता है। डिसेबल करने के बाद वो कहीं नहीं दिखेगा, वो एक तरह से डिसेबल हो जाएगा, ना वो मेकर को दिखेगा ना वो चेकर को दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा, ना उसको कोई पैसा डाल सकता। अगर लगता है कि चेकर को भाई इसमें कोई चीज गलत हुई है तो मेकर को इन्फॉर्म कर देगा वो कि भाई इसमें ये चीज गलत है, उसको ठीक करना है। जब तक ये वेरीफाई नहीं होगा यहाँ से, तब तक मेकर इसको दोबारा से अपने यूजर में खोल के एडिट करके वो चीज ठीक कर सकता है। अगर उसको चेकर ने एक बार वेरीफाई कर दिया, फिर मेकर के पास ये नहीं दिखेगा, और उसके बाद चेकर भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, ना चेकर इसको एडिट कर सकता ना मेकर कर सकता। अगर इसमें कोई गलती आपसे हो गई और आपने इसको वेरीफाई कर दिया, तो आपको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अपने कंसर्न वीडियो से कांटेक्ट करेगी, और वीडियो स्टेट साइबर ट्रेजरी से कांटेक्ट करेगा, जो उसके रेलेवेंट उसके जो डॉक्यूमेंट्स की जो चाहिए करेक्शन के लिए वो चीजें लिख के भेजेगा, और जो चीज ठीक करानी है उससे रिलेटेड उसके प्रूफ साफ लगा के अपने हेडक्वार्टर को अपने वीडियो को लिखेगा, और आपका हेडक्वार्टर में जो वीडियो हो स्टेट साइबर ट्रेजरी को वो डॉक्यूमेंट भेजेगा, तो वहां से वो करेक्शन हो गया। तो इसका सही कोड का प्रोसीजर है कि इसको बनाना वेरीफाई करना। एक चीज और है, अगर आपके पास कोई पेन कोड ऑलरेडी है, जब आप कोई पेन कोड बनाते हैं तो वो पेन कोड ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं दोबारा वापस पेपर में जा रहा हूँ। जैसे ही कोई पेन कोड आप बनाते हो तो सिस्टम उसमें ये दिखा देता है कि भाई ये पेन कोड तो पहले से बना हुआ है, तो वो स्क्रीन पे आ जाता है पेन कोड। तो वो पेन कोड आपको क्या करना है, वहां से पेन कोड कॉपी कर लेना और मेकर में जाके उस पेन कोड को मेकर में जाना, आपने मैनेज पेज में जैसे आप गए थे, तो यहाँ पे सेम रजिस्टर पेज पे क्लिक करोगे तो ऐड न्यू पे करोगे। जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन आपके पे कोड इफ एग्जिस्ट। अगर कोई कोड पहले से बना हुआ है, चाहे वो कहीं भी बना हुआ है, किसी भी ऑफिस में, किसी अदर ऑफिस में, उस पे कोड को आपने यहाँ पे कॉपी करके टैब का बटन दबा देना, उसकी पूरी की पूरी डिटेल यहाँ सिस्टम पे दिख जाएगी, आपको दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है, उसी को आपने यहाँ रजिस्टर करना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ सारी डिटेल आ जाएगी। उसके जो बैंक के डॉक्यूमेंट है वो भी यहाँ पे दिख जाएगा, उसको डाउनलोड करके आपने उसको चेक कर लेना कि जो डिटेल उसमें दिख रही है या जो डिटेल आपको दी है सब्सक्राइबर ने कह दो या वेंडर ने या जिस भी पेज ने आपको वो डिटेल दी है, इसके साथ उसको मैच करो। अगर वो डिफरेंट है तो उसकी डिटेल यहाँ पे वो डिटेल चेंज करके यहाँ पे रजिस्टर करके उसको सबमिट करके फिर उसको वेरीफाई करने से पहले एक तो उसको चेंज करके फिर उसको चेक कर वेरीफाई करें। तो आपने नया कोड नहीं बनाना है, अगर वो पहले से खोला हुआ है तो उसी पे कोड को आपने रजिस्टर कर दिया, वैसे इसको रजिस्टर करके सबमिट करके यहाँ चेक कर सेव इसको वेरीफाई करें। अब आपने पे कोड बना दिया, उसको वेरीफाई कर लिया, आपका काम हो गया। अब आपने बिल बनाना है, मेकर से बिल बनेगा, मेकर लॉगिन करेगा अपने यूजर में और बिल्स पे जाएगा, जनरेट बिल पे क्लिक करेगा। कोई भी बिल आपको बनाना है तो सबसे पहले आपके पास उसका बजट होना चाहिए उस स्कीम में आपके पास। तो मान लीजिए यहाँ से पहले एसएलएस जिस स्कीम का आपने बिल बनाना है वो एसएलएस कोड आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप उसका बजट स्कीम क्या है, ये बजट है जैसे आप नॉर्मली ट्रेजरी में आपके पास बजट आता है, सेम वही बजट स्कीम है, ये आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कोड दिखेगा, जैसे ये ग्रांट यूनिट जनरल किसी का अलग में होगा तो वो अलग दिखेगा, तो यहाँ पे इसको आपने सिलेक्ट करना है। जो सेंसर फाइनेंशियल सेंसर की मैंने बात की थी
को है, जो सैंक्शन आपने जनरेट करी है, जो आपके कंप्यूटर अथॉरिटी से आपके पास आई है, तो वो सैंक्शन नंबर और डेट ये मैंडेटरी है। ये आपको जो आपके सैंक्शन का नंबर है वही आपने यहाँ बिल में डालना है। अगर वो चीज मिसमैच होगी तो आपका बिल ऑब्जेक्शन लग जाएगा, वो पास नहीं होगा। इस डेट में आपको सैंक्शन मिली है, क्या उसका नंबर है, सैंक्शन नंबर डेट आपको यहाँ डालनी है। ये जो मैंने मदर सैंक्शन की बात आपको बताई थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलीज होती है, ये मदर सैंक्शन है, इस तरह से लिखती है इस सिस्टम में, किस नंबर से जारी हुई है, किस डेट को हुई है, कितना पैसा मिला है उस स्कीम में, इसमें है जैसे HR 1919। तो ये इस तरह से ऑटोमेटिक दिखती है, इसको डालने की जरूरत नहीं है, जब आप बिल बनाओगे तब दिखती है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे आप सेंसर नंबर डाल लेते हो, कोई भी नंबर जैसे डाल दिया, डेट डाल दिया आपने, तो उसके बाद जो जिस पर्पज के लिए जिस चीज की आपको पेमेंट करनी है वो आपको यहाँ पूरा आपकी डिटेल डालनी है। उसके पर्टिकुलर आपने कोई सामान परचेज किया है या आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो तो किसको एम्प्लॉय को किस मंथ की सैलरी दे रहे हो, तो यहाँ पे उसकी पूरा डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे देना है। ठीक है, जो भी रिलेटेड है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपने यहाँ पे यूसी ये नो ही होता है, इसमें ड्यूटी होती है यूसी की, तो डिटेल बिल एडवांस बिल इसमें अलाउ नहीं है स्कीम में यहाँ पे, तो डिटेल बिल पे बाय डिफॉल्ट रहेगा ये। तो उसके बाद ये 100% टॉप अप, ये अगर किसी डिपार्टमेंट का है तो जब उनके पास अगर इस तरह की चीज होगी तो वो अलग से बता देंगे कि इसका क्या काम होता है। टॉप अप एक्चुअली ये होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई स्कीम स्टेट गवर्नमेंट के पास आई है, तो उसमें सपोज करो हॉर्टिकल्चर की कोई स्कीम है, इसकी नेट हाउस लगाने के लिए या पोली हाउस लगाने के लिए सरकार ने कोई स्कीम दी है, तो उसमें 60% शेयर रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 40% रहता है स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद भी स्टेट गवर्नमेंट क्या कहती है, मेरे जो फार्मर्स है मैं उनको और थोड़ा सा मतलब उनकी और मैं मदद करना चाहता हूँ, तो ये जो टॉपअप होता है ये स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है, इसमें सेंटर का कोई लेना देना नहीं होता, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होता है। और ये 100% टॉपअप जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का, तो वो टॉपअप जिस बिल में हो वो देना होता है, तो उसमें ऑप्शन वो आती है, उसके लिए ये यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, जिसके पास नहीं है तो वो डिटेल है, आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो अब इसमें आपको क्या करना है, इस एम्प्लॉइज को आपने या जिसको भी पेमेंट करनी है, तो ये सिर्फ पे की ऑप्शन है, यहाँ पे जाओगे आप, जो पे कोड आपने बनाया था या जिसको आपने पेमेंट करनी है, तो उसका पे कोड आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। ये जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पे कोड की पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, तो इसमें से आप कोई भी एक पे सिलेक्ट करो, कोई भी करो जिसको आपने पेमेंट करनी है। ये चीज आपको ध्यान से सिलेक्ट करनी है। कई बार क्या होता है सेम नाम के 2 पे भी हो सकते हैं, तो उसमें से आपने इंश्योर करना है उसका अकाउंट नंबर कौन से वाला है, क्योंकि यहाँ पे आईएफएससी कोड अकाउंट नंबर दिखता है सिस्टम में, क्योंकि गलत पेमेंट एक नाम के 2 आदमी है, किसी दूसरे को गलत ना चली जाए, अगर पेमेंट उसको चलेगी तो फिर उसका कोई इलाज नहीं, उसको ठीक नहीं कर सकते। ट्रेजरी से पास होने से पहले तो आप उस बिल को रिजेक्ट करा सकते हो अगर पकड़ी गई, अगर ट्रेजरी से वो प्रोसेस हो गया फिर उसको कुछ नहीं कर सकते आप, फिर वो पेमेंट गलत आदमी के अकाउंट में ही चली जाए। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब ये ग्रोस अमाउंट उसको कितनी पेमेंट आपने करनी है, अन्य किसको आप कर रहे हो 500 रुपए की पेमेंट आपने करनी है, उस पे को 500 रुपए आपने देने हैं, 500 दिए आपने उसको, अगर आपके पास टॉपअप है यहाँ तो वो डाल सकते हो, तो यहाँ पे 100% टॉपअप है तो उसको यस करना है, तो वो स्कीम के लिए एलिजिबल रहेगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर इसको आप सैलरी दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो या ये वेंडर को पेमेंट जा रही है सपोज करो, तो वेंडर का अगर जीएसटी कटना है तो आपको जीएसटी अमाउंट यहाँ डालनी है, जीएसटी अमाउंट आप यहाँ डाल दोगे, जैसे जीएसटी अमाउंट डालोगे तो उसका एक आपको जीएसटी का एक चालान जनरेट करना होता है। आपके जो जीएसटी नंबर आपको मिला है वो गूगल पे जाके आप जीएसटी की साइट से आपके जीएसटी नंबर के तहत एक अकाउंट साइन अप कर लेते हो। आप अकाउंट साइन अप करने के बाद उसके जैसे ही आप यूजर पासवर्ड से लॉगिन करोगे तो वहाँ पे चालान जनरेट होता है जीएसटी का, तो वो जैसे ही आप वहाँ जीएसटी का चालान जनरेट करोगे तो कुछ नहीं होता, उसमें ये होता है स्टेट का शेयर कितना है, सेंटर का शेयर कितना है, जो जीएसटी आप काट रहे हो तो उसकी दोनों की 1% होता है, अलग अलग डाल दो वहाँ पे, और बैंक कौन सा वो सिलेक्ट करना है
आपको उसको जैसे ही आप उसको सेव करोगे तो वो जीएसटी का चालान जनरेट हो जाएगा आपका, और वहां उस चालान का प्रिंट आप निकालोगे तो उसके सबसे ऊपर लेफ्ट में एक सीरियल नंबर दिखेगा आपको, काफी 20 से शायद 24 डिजिट का होता है वो नंबर आपको यहाँ सीरियल नंबर में डालना है। जैसे जिस नंबर को यहाँ डालोगे आप तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिक फैच कर लेगा, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका जीएसटी के उसमें ये 10 रुपए ऑटोमेटिक चले जाएंगे। लेकिन आपको उसका एक ध्यान रखना है, उस चालान की वैलिडिटी मतलब डेट ऑफ जनरेशन से 15 दिन की वैलिडिटी होती है उस चालान की। तो आपको कोशिश करना है, अगर आप एसएमएस वर्क्स के थ्रू आपकी साइबर ट्रेजरी के थ्रू पेमेंट हो रही है तो आपने जिस दिन वो चालान जनरेट किया है उस दिन या नेक्स्ट डे उसको आप इंश्योर करो कि वो बिल उनके ट्रेजरी को चला जाए। अदरवाइज क्या होता है कि ट्रेजरी में जो पेमेंट का प्रोसेस है उसमें 7-8 दिन लग जाते हैं, कई बार ज्यादा भी लग जाते हैं, वो डिपेंड करता है कंसर्न मिनिस्ट्री के ऊपर। तो वहाँ पे ये ना हो कि भी आप चालान आपने आज बना लिया, बिल आपने 5 दिन के बाद बनाया, 15 में से 5 दिन तो वैसे ही निकल गए उस चालान के, और उसके बाद आपने 2-3 दिन आपके हेडक्वार्टर में डीडीओ के पास रहेगा, यानी कि सपोज करो 10 दिन चले गए उस चालान बने हुए और 5 दिन बचे हैं उसके, जब वो ट्रेजरी तक पहुंचेगा तो चालान की वैलिडिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो रिजेक्ट होगा तो वापिस आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। अगर ट्रेजरी भी इन केस ट्रेजरी से गलती से वो छूट गया और वो बिल पास हो गया आपका, तो वो जो जितनी बेनिफिशियरी के अकाउंट में पेमेंट जाएगी वो पेमेंट तो बेनिफिशियरी को मिल जाएगी नेट अमाउंट, लेकिन जो 10 रुपए आपने जीएसटी के काटे हैं वो ट्रांजेक्शन आपकी फेल होकर वापिस आ जाएगी, तो फिर आपको उसके लिए दोबारा से अलग से जीएसटी का चालान जनरेट करना पड़ेगा, वो फिर आपको दोबारा से इसका रिकॉर्ड बनाओगे, फिर पूरा प्रोसेस जीएसटी के अमाउंट के लिए पूरा प्रोसेस आपको दोबारा करना पड़ेगा, तो दोबारा से पूरा उसको वोटर अकाउंट पे ट्रेजरी हो जाएगा। इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जीएसटी अगर आप काट रहे हो तो जिस दिन आपने चालान बनाया कोशिश करो उसके भी 2-3 डेज मैक्सिमम तो वो बिल ट्रेजरी को चला जाए। तो जी ये आप यहाँ अगर जीएसटी है तो वो यहाँ डाल दोगे, आप उसको सीरियल नंबर डाल दोगे अगर है तो, उसके बाद आपने ये 500 रुपये इसको डाले तो इसको आप ऐड करोगे यहाँ, जैसे ही आपने इसको ऐड किया फिर इसमें आपने कंपोनेंट ऐड करना है। कंपोनेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस कंपोनेंट में आपको पैसा दिया है, जैसे हम स्टेट ट्रेजरी में उसको ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कंटीजेंसी यूज कर रहे हैं तो 05 ऑब्जेक्ट कोड से पैसा निकालते हैं, अगर चार्जिंग में कर रहे हैं तो 34 से, मटेरियल सप्लाई 2 से कर रहे हैं तो 24 से, तो ऐसे ही यहाँ पे कंपोनेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, कंपोनेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये कंपोनेंट्स दिखेंगे, इसको कंपोनेंट बोलते हैं। कंपोनेंट मीन वाइज ये भी एक तरह से ऑब्जेक्ट कोड ही है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफाइन किए हुए जो मदर सेक्शन आती है, मदर सेक्शन के अंदर ही ये जो कंपोनेंट कोड है वो डिफाइन होते हैं। तो अब वो आपका जो ऑफिस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, अब इस बारे में उसको पता है कि हमने जो खर्चा करना है वो किस कंपोनेंट से करना है, तो जैसे इसमें 2 कंपोनेंट दिए, मान लिया आपको कोई बिजली का बिल 500 रुपये था, किसी आपके एम्प्लॉइज ने भर दिया तो आप इस कंपोनेंट से इसको पेमेंट कर दोगे, पेमेंट 500 रुपये तक की पेटी पेमेंट्स है तो वो 2000 रुपये तक की पेटी पेमेंट 500 रुपये 700 रुपये छोटी पेमेंट है तो वो 5000 रुपये तक की आप कर सकते हैं। बड़ी अमाउंट कटी 5000 रुपये तो आप नहीं कर सकते, पेटी पेमेंट्स है अगर छोटी अमाउंट है तो वो आप आपके एम्प्लॉइज ने अपनी जेब से पे किया है तो वो पेमेंट आप कर सकते हो, वो भी वो मतलब पेड बाय नहीं करेगा, अटैच करेगा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का डीडीओ उसको पास करते हैं उसके बावजूद, और जब उसको पेमेंट उसके नाम करनी है तो सैंक्शन ऑर्डर भी जिसको आप पेमेंट कर रहे हो सैंक्शन ऑर्डर भी इसके नाम से देंगे कि ये पेमेंट आपने इसने की है इसको कर रहे हैं, उसी के पे कोड में जाइए तो सैंक्शन ऑर्डर भी इसके नाम से। तो यहाँ पे कंपोनेंट में हम 500 रुपये डाल देंगे, इसको ऐड कर देंगे, ऐड करके इसको हम सेव कर देंगे। उसके बाद डिडक्शन है, सपोज करो इसकी डिडक्शन आपने करनी है, इसका टीडीएस आपने काटना है तो डिडक्शन में क्लिक करोगे, यहाँ पे सपोज आप टीडीएस काट रहे हो, उसका टीडीएस आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया और उसका आप टीडीएस काट देते हो तो उसको 10 रुपये डालना है हमने, ये एग्जाम्पल है, ऐड करोगे तो इसको आप सेव कर दोगे। अब यहाँ पे देखो 500 रुपये ग्रोथ था, 10 रुपये हमने टीडीएस काट दिया तो 490 रुपये नेट अमाउंट होगी तो 490 रुपये इसको मिलेगा।
बाद आपने क्या करना है, इसको ये कंप्लीट हो गया सपोज करो, अगर आपका कोई और पे भी है उसी स्कीम में, उसको भी आपने पेमेंट करनी है। दोबारा आप यहाँ क्लिक करो सिलेक्ट पे पे, तो जो दूसरा पे है आप उसको सिलेक्ट करो, ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, उसका भी सेम प्रोसीजर है, ऐसे ही आपने उसके अमाउंट डालनी है, सारा कुछ ऐसे ही करना है, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल पे, और आपने कोशिश करनी है ये स्कीम के अंदर जितने भी आपके पेंडिंग पेमेंट्स है, तो कोशिश करो कि आप उसका एक ही बिल बनाओ, मत क्या छोटे छोटे अमाउंट पे मल्टीपल बिल बनाओ। बिल आपने मतलब कम से कम बिल जनरेट करना है, आप बड़ी अमाउंट का बिल बनाओ जितनी आपको सेंसर की पावर मिली है, कम से कम उतने अमाउंट का बिल बनाओ, इससे थोड़ा बहुत जो उसकी अमाउंट वो बिलों के अकॉर्डिंग, तो इस तरह से आपने ये बिल बना के और उसको जैसे आदमी का आया 10 का था, जैसे इसको यहाँ सबमिट करना है, उसको यस करेंगे, तो ये यहाँ पे सक्सेस हो गया, और इसका जो ट्रेजरी बिल है वो ये ट्रेजरी बिल इस पे लग गया, ये 1886 ये पूरा ट्रेजरी बिल है। तो जैसे आप इसको ओके करेंगे तो एक ये स्क्रीन आएगी, यहाँ पे सिस्टम वो बिल नंबर आपको दिखाएगा, उसमें जो आपकी फाइनेंशियल सेंसर आपने बनाई है उसकी पीडीएफ बना के वो यहाँ पे आप अपलोड करोगे, और जो जिस बेस पे आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं, उसका सैलरी है, तो सैलरी का जो आप पोर्शन बना रहे हैं उसका सेंटर ऑर्डर या उसकी मंथली सैलरी की जो डिटेल बना रहे हैं, वो पोर्शन डीडीओ या इंटीग्रेटेड एजेंसीज को पास फॉर्म पेमेंट करेगी, उसको पेड करेगी, उसके ऊपर जो ट्रेजरी बिल नंबर ये जो ट्रेजरी बिल नंबर सबमिट हुआ है वो उसके ऊपर लिखा जाएगा। ऐसे ही ट्रेजरी बिल नंबर सेंसर को कुछ आपने कंप्लीट फॉर्मेलिटीज करके उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके सेंसर में सेंसर को अपलोड करना है और सब पोर्शन में सब पोर्शन को अपलोड करना है। जिधर मैं तो बोल रहा हूं, तो उसके बाद आपने पूरे जो भी उस पे लिखना है, वीडियो द्वारा जो किया जाना है, सब पोर्शन पे जो लिखा जाना है, सारा कुछ कंप्लीट करके अगर आप उसमें कोई भी चीज अधूरी छोड़ोगे तो वो बिल आपका, पहली बात तो आपका वीडियो लेवल पे अगर वो सही से उसको चेक कर रहे हैं तो वहां से रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं तो ट्रेजरी से उसको 100% रिजेक्ट होने होगा। तो ये चीज आप पहले बिल में अपलोड करने से पहले ये सारी चीजें इंश्योर करके उसको तभी अपलोड करें, अपलोड करके और उसको थोड़ा वो सेंड टू आईए चेकर, तो मेकर जो है जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा सेंड टू आईए चेकर पे अपलोड कर देगा। यहाँ से जैसे ही वो इस बटन पे क्लिक करेगा उसका जो वो बिल है वो बिल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के उसी के चेकर के पास चला जाएगा वो बिल, तो वो चेकर के पास जाके फिर चेकर को क्या करना है, यहाँ से मेकर का काम खत्म हो गया, अब उसको चेकर में जाना है, पूरी क्लास रिपोर्ट, पूरी क्लास रिपोर्ट उसकी, पूरी क्लास रिपोर्ट ऑनलाइन डिजिटल। तो यहाँ चेकर में जैसे जाएगा वो, तो यहाँ पे बिल पे क्लिक करेगा और उसके बाद मैनेज बिल पे क्लिक करेगा, मैनेज बिल पे जाएगा तो जो बिल उसने बनाया है, क्योंकि वो बिल यहाँ नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि हमने इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड की है, तो जैसे ये बिल पड़ा हुआ है 1169 का, ठीक है जी, तो यहाँ सपोज करो यही बिल था वो, तो यहाँ व्यू डिटेल पे जाना है चेकर में, बिल के अंदर मैनेज बिल पे ये बिल दिखेंगे यहाँ जो अभी चेकर के पास पेंडिंग है, तो व्यू बिल पे जाओगे आप, तो व्यू बिल जो मेकर ने बिल बनाया है उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ दिखेगी। तो चेकर को ये करना है कि भाई इसमें जो ये सेंसर ऑर्डर जो मेकर ने अपलोड किया है उसको यहाँ से डाउनलोड करके और यहाँ से जो प्रपोजल अपलोड हुए तो यहाँ से वो चीजें सारी डाउनलोड करके उसको वो उसको चेक करें कि भाई जो मेरे को जो मैंने बताया ना, मतलब उसमें ट्रेजरी बिल नंबर लिखना है, इन्होंने लिख के अपलोड किया हुआ है ये सेंसर ऑर्डर, ठीक है जी, तो ये प्रॉपर लिख के चेक इसको चेक करेगा, उसके बाद जो प्रपोजल है उसको भी डाउनलोड करेगा और उसको भी चेक करेगा भाई वो वीडियो ने मतलब पास पेमेंट उसकी करी है कि नहीं करी है। अभी जैसे ये बिल हमने ट्रेनिंग की, अभी 2-3 दिन पहले ट्रेनिंग की डब्ल्यूसीटी डिपार्टमेंट की, उसमें डमी कुछ बिल बनाए थे, अभी ये जैसे इन्होंने जो मैंने बताया था
ये एंटर किया हुआ है और ये इस पे पास पास पेमेंट वीडियो ने करी है, ये यहाँ पे सारी फॉर्मेलिटी चेक एंड वेरीफाइड किया हुआ है। तो ये सारी चीजें करके उसके बाद आपने ये सब पोर्टल में अपलोड करना है। फिर उसके बाद जैसे चेकर इसको चेक कर लेता है तो चेकर को लगता है कि सही है तो इस बिल को वेरीफाई कर देगा, वेरीफाई करेगा। जैसे ही वेरीफाई करेगा तो उसके पास डोंगल होना चाहिए, डोंगल से ये बिल वेरीफाई होगा, डोंगल सिस्टम में लगा होगा। जैसे आप सैलरी के लिए यूज करते हैं डोंगल, ऐसे ही इंप्लीमेंटिंग एजेंसी का जो चेकर है वो बिल जैसे वीडियो के पास अपने बिल को भेजेगा तो डिजिटली साइन करेगा, उसको डोंगल लगाना पड़ेगा उसको। अभी जो पेमेंट को चल रहा है वो डोंगल से वेरीफाई होकर इंप्लीमेंटिंग एजेंसी से बिल वो उसके वीडियो को जा रहा है। जैसे वेरीफाई करेगा यहाँ पे डोंगल का साइन आएगा, वो पूछेगा डोंगल से जो बिल साइन करने का प्रोसीजर है वो कंप्लीट करते और यहाँ पे वो बिल डोंगल से साइन होने के बाद ये व्यू साइन बिल जो बिल डिजिटली साइन हुआ है वो बिल यहाँ दिखेगा। इस बटन को क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही उस बिल का प्रिंट आएगा और बिल के नीचे की तरफ वो डिजिटल साइन उसके दिखेंगे उस बिल के ऊपर। तो इसको करके इसका प्रिंट आउट आपने निकाल लेना, ठीक है। और ये बिल का जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। जो आपके हेडक्वार्टर पे आपका वीडियो है ये बिल आपके हेडक्वार्टर के वीडियो के पास चला जाएगा। आगे जो फर्दर जो भी काम करना है तो आपके वीडियो के लेवल पे होना है, उन्होंने इस बिल को चेक करके आपके पास वापस भेजना है या कंसर्न ट्रेजरी को आपके सेंड करना है। अगर उनको ठीक लगता है तो ट्रेजरी को भेज देंगे, अगर उसको कोई गलती है तो वापस उनके पास एक बटन दिया हुआ है हमने, वो वापस इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को चेक करके उस बिल को वापस कर देंगे तो वो चेकर के पास वापस आ जाएगा विद रिमार्क्स। इसमें जो कमी है वो कमी इसमें लिख के आएगी, तो आप उसको देख के जो भी इसमें कमी है तो चेकर उसको वापस अपने मेकर को भेज देगा। जैसे बटन दिया हुआ है यहाँ रिटर्न बैक टू मेकर, मेकर को तभी भेज सकेगा अगर यहाँ पे वो रीजन लिखना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, ये मेकर के पास वापस क्यों मिले। तो ये तो कहा प्रोसेस बिल को डीडीओ को भेजने का, अगर बिल सही है। इन केस अगर बिल में कोई ऑब्जेक्शन होता है चेकर को डीडीओ से पहले तो वो चेकर क्या करेगा अपना यहाँ पे उसके ऑब्जर्वेशन यहाँ पे टाइप करेगा अपना बिल और वापस बैक कर देगा चेकर के पास, तो लेकर उसको ठीक करेगा वापस पूरा प्रोसेस दोबारा से फिर ऐसे ही पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा तब डीडीओ तक बिल भेज देगा। अगर चेकर को लग रहा है कि भाई ये तो बिल हमने बनाना नहीं था, ये तो हमसे गलत बन गया तो इस बिल का क्या करें ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो या तो उसको वापस मेकर के पास भेज के कोई दूसरा बिल एडिट करवा लो, उसमें कोई और बिल आपको बनाना है। अगर चेकर को लगता है कि नहीं भाई मुझे ये बिल रखना है तो उसको कैंसिल बिल पे क्लिक करेगा तो वो बिल वहाँ सिस्टम से डिलीट हो जाएगा, तो वो बिल वहाँ से खत्म हो जाएगा, वो रहेगा ही। तो उसके बाद जब ये बिल आपके वीडियो के पास चला जाता है उसके बाद ये ट्रेजरी चला जाता है, ट्रेजरी से पास होता है। ट्रेजरी से पास होने के बाद जब एक पेमेंट जनरेट होता है तो वो जो कंसर्न वीडियो है हेडक्वार्टर पे वीडियो के पास जाता है, वीडियो उस पेमेंट को वैसे ही वेरीफाई करता है जैसे डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में होते हैं, तो उसको डिजिटली साइन करके वेरीफाई करके वापस ट्रेजरी में सबमिट करता है। ट्रेजरी का जो प्रोसेस है ट्रेजरी पेमेंट की जो फाइल बना के और आपके डिपार्टमेंट की कंसर्न मिनिस्ट्री को वो पैसा जाता है। अब जैसे सोशल जस्टिस डेवलपमेंट वाले बैठे हैं तो जैसे आप इनका काम हम स्टार्ट करेंगे, जब इनका पेमेंट हमारे पास वापस आएगा पेमेंट के लिए ये सारा प्रोसेस होने के बाद, तो आपके जो 500 रुपए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है तो वो 500 रुपए लेने के लिए हम उस पेमेंट की पर्टिकुलर फाइल जनरेट होती है स्टेट साइबर रजिस्ट्री में या सभी डिपार्टमेंट के लिए। सभी डिपार्टमेंट का जैसे किसी का 60% शेयर है, किसी का 20% है, किसी का कम है, किसी का 100% है, तो वो सेंटर से शेयर लेने के लिए हम वो फाइल जनरेट करके कंसर्न डिपार्टमेंट की डीएफएमएस के थ्रू कंसर्न डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री के पास जाता है वो पैसा, वो फाइल जाती है वहाँ ऑनलाइन जाती है, वो फैसिलिटी स्टेट साइबर रजिस्ट्री के पास है। तो वो फाइल जैसे ही वहाँ जाती है तो इसमें 3 से 4 दिन का टाइम मिनिस्ट्री लेती है। तो मिनिस्ट्री क्या करती है वहाँ उसको जो भी कंसर्न है डीलिंग को उसको चेक करते हैं, 2-3 स्टेप होते हैं, तो वहाँ वो ऑनलाइन होता है सारा काम। तो वो जैसे ही वहाँ से उसकी सैंक्शन होती है वो पैसा सेंटर का, तो क्या होता है उस स्कीम के बेस जो हेडक्वार्टर में वीडियो है
जैसे ये SLS 191 है ये वाला, इस SLS के अगेंस्ट RBI में बैंक अकाउंट जो होगा हेडक्वार्टर के लेवल पे ऐसी अकाउंट बोलते हैं उसको। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसे को, उस बिल के पैसे को अपना शेयर वहां से अप्रूव करते हैं, तो वो अपना शेयर उस RBI के बैंक अकाउंट में जाकर वो उसको सेंटर से डेबिट होके और RBI में उसको क्रेडिट कर देते हैं। वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज कर देती है, तो वो पैसा RBI के सीधा अकाउंट में चला जाता है। तो फिर साइबर ट्रेजरी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि भाई ये पैसा आपने जो ये फाइल भेजी थी हमारे पास, हमने ये पैसा सेंटर का जो शेयर था वो हमने RBI को डाल दिया, हमने दे दिया। तो साइबर ट्रेजरी फिर क्या करती है, जो स्टेट का शेयर होता है, स्टेट का शेयर और सेंटर का दोनों इकट्ठे मिलाकर तो फिर हम उस फाइल को वहां से पुश करते हैं RBI को। तो वो RBI से क्या होता है, फिर वो 100% अमाउंट ऐसा इकट्ठा होकर वहां से और फिर वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में वहां से हम ई-पे सिस्टम के थ्रू उस पैसे को बेनिफिशियरी के अकाउंट में पुश कर देते हैं, वो सभी बेनिफिशियरी के अकाउंट में चला जाता है। जब वो फाइल वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वो जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उनके पास भी हमने स्टेटस दिया हुआ है। जैसे ये स्टेटस दिख रहा है तो यहाँ पे पेमेंट का स्टेटस भी दिखता है। जैसे रिटर्न बाय वीडियो, ये आपके हेडक्वार्टर के वीडियो में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो सेक्टर का जो मैंने बताया उन्होंने वापस कर दिया, इसकी जो रिजर्वेशन होती है उन्होंने वापस कर दिया। तो यहाँ पे वो स्टेटस दिखता है पेमेंट का। ये टाइम टू टाइम बिल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, जो बिल पे जो भी इस पे आगे जाके एक्शन होता रहता है उसके अकॉर्डिंग ये अपडेट होता है। तो जब वो पेमेंट हो गई जो हमने कुछ एक हो सकता है ऐसे बेनिफिशियरी होते हैं, किसी ने जब पे कोड जनरेट करवाया उन्होंने क्या किया, जन धन योजना का अकाउंट दे दिया, या किसी का अकाउंट की जो क्रेडिट है वो कंप्लीट हो गई है, या किसी का अकाउंट ही फ्रीज है, या किसी का अकाउंट बंद किया हुआ बैंक ने, तो इस तरह के अकाउंट दे देते हैं। तो क्या होता है, वो पे कोड में डाल देते हैं, जाने के बाद जब उस पे कोड के थ्रू वो पैसा उस बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाता है तो उस खाते में वो जाता है, तो वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, तो वो पैसा वापस ट्रेजरी के पास आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, उस पैसे को जो हमारे पास वापस आता है बिल ट्रांजैक्शन में, तो ट्रेजरी उसको वीडियो वाइज आता है, वो जिस भी वीडियो को होता है ट्रेजरी उसको वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने के बाद वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को दिखता है, वो चेकर में दिखता है, उसके पास यही दिखेगा वो जहाँ ये स्टेटस दिख रहा है बिल ट्रांजैक्शन का। तो वो उसको वहाँ से चेक करके उसमें जो भी उसका रीजन रहा है वापस आने का, ट्रांजैक्शन फेल होने का रीजन मैक्सिमम होता है बैंक अकाउंट का, या तो IFSC कोड गलत है या उसका कानून गलत है। कानून गलत हो सकता है, रीजन हो सकता है उसका अकाउंट बंद हो सकता है, या फ्रीज हो सकता है, या होल्ड किया हो सकता है, या उसकी लिमिट एक्सेस हुई है। तो वो चीज आपको जो कंसर्न बेनिफिशियरी है उससे कांटेक्ट करके उससे वो बैंक की डिटेल, उसकी करेक्ट डिटेल लेनी है, वापस वो डिटेल लेके तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का जो चेकर है वो डिटेल वहाँ पर बैंक की डिटेल अपडेट करेगा, अपडेट करेगा, और उसके रिफंड वाउचर जनरेट हो जाएगा। रिफंड वाउचर जनरेट होगा, सेम प्रोसेस रहेगा, उसका रिफंड वाउचर को चेक कर डिजिटली साइन करेगा, डिजिटली साइन करके उसको अपने हेडक्वार्टर को भेजेगा, हेडक्वार्टर वहाँ से पूरे ट्रेजरी को भेजेगा, पूरा प्रोसेस सेम दोबारा से ऐसे रिपीट होगा ट्रेड ट्रांजैक्शन के उसमें प्रोसेस में। तो इस तरह से दोबारा से इसकी पेमेंट होगी। कोई भी ट्रांजैक्शन फेल होती है उसका यही प्रोसेस है, वो ऐसे दोबारा उसमें जो रीजन उसका रहा है फेल होने का उसको ठीक करके उसके बाद उसका रिफंड वाउचर करने का। अब उसके बाद फिर होता है डीबीटी का सिस्टम। तो डीबीटी जो होती है वो हमारे सिस्टम में हार्ड बेस्ड होती है, वो डायरेक्ट हमने सिस्टम में ऑप्शन दी हुई है, एक एक्सेल का फॉर्मेट है। एक्सेल के फॉर्मेट में उसमें 3 फील्ड है, 4 उसका आधार नंबर डलवाते हैं और उसकी बेनिफिशियरी की आइडेंटिटी या स्कीम में जब उसने अपने आप को रजिस्टर किया किसी स्कीम में स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जो कोई भी पोर्टल होता है, जैसे वो CSC में जाते हैं या बाहर से अप्लाई कर देते हैं अपना जो भी बेनिफिट है उसको रजिस्टर करते हैं सरकार को स्कीम जो है उसका बेनिफिट लेने के लिए। तो वहाँ पे वो जैसे ही अप्लाई करते हैं वहाँ से, तो अप्लाई करने के बाद उसके एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी जो है ना
वो सिस्टम यूनिक आईडी बना देता है। अगर कई डिपार्टमेंट में नहीं होती तो डिपार्टमेंट इसकी पहचान करने के लिए ये आधार नंबर था और हमने इस बंदे का था ये और इसकी यूनिक आईडी हमने आइडेंटिटी अपनी तरफ से डिजाइन करके उस एक्सेल फाइल में डाल दी और उसकी अमाउंट डाल दी जितना उसको मिल रहा है। सेंटर का शेयर कितना है और स्टेट का शेयर दोनों अलग अलग डाल दें। इस तरह से एक्सेल की फाइल में सारा डाटा डालता है। सारा डाटा डाल के तो फिर हमारे सिस्टम में एक्सेल की फाइल में मेकर है सिस्टम में, वो मेकर उस एसएनएस के अगेंस्ट उस फाइल को वहाँ पे अपलोड कर देता है। यूट्यूब में वो थोड़ा सा डाल देता हूँ आपको।